सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 23 अगस्त। पढ़ने की आवश्यकता और उसकी मर्यादा। पोथियां और ग्रंथ हम बहुत प्रेम से पढ़ते हैं और आशय कहते हैं, किंतु वैसा आचरण नहीं करते, इसलिए हम भगवान को अप्रिय होते हैं। संतों के ग्रंथ बिल्कुल प्रिय व्यक्ति की चिट्ठी पत्री की तरह गहराई से पढ़ें। ये ग्रंथ मेरे लिए ही लिखा गया है, वो कृति में उतारने के लिए लिखा गया है, ऐसी भावना रखकर पठन करना चाहिए। ग्रंथ लिखने वाले की ये तीव्र इच्छा होती है कि लोग तदनुसार आचरण करें। जब ग्रंथ की टीका पढ़ते हैं तब उस मूल ग्रंथ का मंथित अर्थ ध्यान में लाएं। अनुवादकार अनुवाद में अपना कुछ मिला ही देता है, मूल ग्रंथ पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। संतों के ग्रंथ माँ के दूध की तरह तो अनुवादित ग्रंथ दाई के दूध की तरह होते हैं, ये ध्यान में रखा जाए। कुछ लोगों के लिए पठन एक व्यसन हो जाता है। यूं ही पढ़ने में कोई लाभ नहीं, केवल पढ़ने से कुछ सधता नहीं। जितना अधिक पढ़ा जाए उतना अधिक गोलमाल होता है। पढ़े कौन? वो जिसमें उसे पचाने की शक्ति हो। बाकी और लोग ज्यादा न पढ़ें और फिर उसमें भी अखबार पढ़ने में समय नष्ट करना तो मानो सारे संसार को अपनी ओर से अपने घर बुलाना है। पढ़ने के बाद मनन होना चाहिए। मनन होने के बाद वो अपने खून में मिल जाता है। पठन और साधन दोनों एक साथ चलें, फिर साधक को सत्य अर्थ समझता है और आनंद होता है। साधन और पठन एक साथ हो तो साधक कभी पीछे नहीं रहेगा। उपनिषद, गीता, योग वासिष्ठ की तरह वेदांत से भरे हुए ग्रंथ पढ़ें और वे समझ लेना हमारी उपासना के लिए आवश्यक होता है। गीता सभी ग्रंथों की माँ है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म योग और कर्म संन्यास, इनको इकट्ठा करने के लिए गीता का निवेदन किया गया है। ये ध्यान में रखकर गीता का पठन करें। वेदांत आचरण में लाने के बगैर उसका कोई उपयोग नहीं। हितकारक आचरण में लाना ही चाहिए। मानो हम किसी गांव को जाने के लिए चल पड़े हों और किसी लंबे रास्ते से जा रहे हों। उसी समय हमें कोई जानकार मिल गया और उसने हमें पास की पगडंडी दिखा दी, तो उस पगडंडी से हम अपने गांव जल्दी पहुंच सकते हैं। वैसे ही उपासना के मार्ग में हमारा दोष हमारी खुद की समझ में नहीं आता, हमारा मन ठिकाने नहीं रहता। ऐसे समय गीता जैसे ग्रंथ के पठन से अपना दोष अपनी समझ में आता है, और यदि हमारी भूल हमें समझ गई तो हम शीघ्र सुधरते हैं। पोथी किस लिए पढ़नी है, साध्य क्या है, साधन क्या है, ये जानकर तदनुसार कृति करें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।